हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस जैकोबी मेथड, राइट। तो किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड कैसे करें, तो इस केस में हम गॉस जैकोबी मेथड का यूज़ करके हम उस इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या अप्रोच है? तो सबसे पहले देखिए, आपको कुछ भी फाइंड करने के पहले आपको कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। जैसे कि हमने लिए a1x प्लस b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस तीन इक्वेशन है और तीन इक्वेशन का थ्री वेरिएबल है, तो थ्री इक्वेशन कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर इस इक्वेशन की बात करें तो हम a1 उसी को लेंगे जिसमें हमारा x का कोफिशिएंट बड़ा हो। तीन इक्वेशन है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। x का कोफिशिएंट जो बड़ा है वो a1 होगा और a1 जो है वो ग्रेटर दैन इसके कोफिशिएंट से, इसके कोफिशिएंट के सम से ग्रेटर होगा। इसमें y में b2 का जो कोफिशिएंट होगा इस दोनों के कोफिशिएंट से ग्रेटर होगा। और z दैट इज c3 का कोफिशिएंट जो होगा इसके और इसके सम इस दोनों से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये अप्रोच था, इस कंडीशन है। ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेट्स से अब एक्स वाई जेड को कैसे सॉल्व करें। एक्स को निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। बेसिकली एक्स का जो ये है इसको नीचे लिख देंगे 1/a1 और इसको इधर कर देंगे d1 एज इट इज़। ये जो होगा माइनस ऑफ b1 माइनस c1 ऑफ z, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। उसी तरह से y के लिए भी y एंड जैसे ही y को अलग कीजिएगा तो 1/b2 नीचे हो जाएगा और इधर d2 तो रहेगा ही, जो रिमेनिंग है इधर चला आएगा d2 माइनस a2x माइनस c2z, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे, है कि नहीं। उसी तरह से z के लिए भी 1/c3 d3 एज इट इज़ और जो बाकी बचा हुआ इसको इधर कर लिख देंगे, आपका इक्वेशन 3 है। तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में ही भाई, जो हिंदी मीडियम है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को x के लिए, y के लिए और z के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला इटरेशन में करेंगे क्या, फर्स्ट टाइम x y z सब में 0 डाल देंगे, ठीक है, 1 2 3 में। तो जैसे ही आप y और z 0 निकालते हो तो x हो जाएगा आपका d1/a1, ठीक है। उसी तरह से इसमें x और z 0 करते हो तो d2/b2, इसमें भी z निकालना है ना, तो x और y को 0 करते हो तो d3/c3। इस तरह से आप x y z फर्स्ट इटरेशन का निकाल पाओगे। फॉर सेकेंड इटरेशन x को हम x1 करना होगा, y को y1 और z को z1 और 1 2 3 में पुट करना होगा, तो आपको सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी मिल जाएगा। उसी तरह से थर्ड में भी सेम काम होगा, ठीक है। अब चलिए एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सॉल्व कीजिए थ्रू जैकोबिक मेथड। एक इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस है और इसमें 3 वेरिएबल है तो उसके 3 इक्वेशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि बताए ही हैं। और क्या कंडीशन है इसमें देख रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट जो है दोनों से बड़ा ही है तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। वाई का जो कोफिशिएंट है दोनों से बड़ा है तो पास हो गया, और जेड का कोफिशिएंट इन दोनों से बड़ा है तो पास हो गया। एक्स निकालने के लिए क्या बोले थे, जो इसका कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो इसका एक्स का तो 1/10 3 एज इट इज़, ये सब नेगेटिव है जैसे प्लस में चला आएगा, 5y + 2z, इक्वेशन 1 मार्क हो गया। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/10, ठीक है। तो माइनस ऑफ इधर देखिए 1/10 लिखे हैं, ठीक, -3 है तो 3, ये आपका इधर चला जाएगा तो +4x + 3z इज इक्वल टू 2। फिर z का है 1/10 -3 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6, इक्वेशन थर्ड। पहला स्टेप में क्या कहते हैं कि एक्स वाई जेड को 0 रख देना है, बस एक्स वाई जेड को 0 रखिएगा तो बेसिकली 3/10 होगा, रेट 0.3। इसमें हो जाएगा आपका y भी 3/10 है 0.3 और z भी -0.3।
तो आपका जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट आ गया 0.3 0.3 माइनस ऑफ 0.3। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेट में जो 0.3 एंड 0.3 माइनस आया है, अब पुट करेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में तीनों इक्वेशन में। x इजकल टू 0.3, y इजकल टू 0.3 एंड z इजकल टू 0.3। x निकालने के लिए सिर्फ y z का वैल्यू चाहिए, y और z का, तो पुट कर दीजिए तो आपको 0.39 आएगा। y निकालने के लिए सिर्फ x और z का वैल्यू चाहिए, तो जैसे ही पुट कीजिएगा तो 0.33 आ गया। z के लिए भी x और y का वैल्यू पुट कीजिएगा 0.55। अब थर्ड इटरेशन में x का वैल्यू जो होगा वो होगा 0.39, y का वैल्यू हो जाएगा 0.33 और z का वैल्यू हो जाएगा 0.51। क्या बोला कि थर्ड इटरेशन में जो x का वैल्यू है वो 0.39 होगा, y का वैल्यू 0.33 और z का वैल्यू 0.51। उसी तरह से फिर से x3 y3 z3 निकाल लीजिए और आपका काम होता जाएगा। इस बार x जो हो जाएगा 0.363 और y3 आपका आ गया। उसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा और इस तरह से आपको कम से कम जब 8th पे आइएगा, आप ट्राई कीजिएगा खुद से 4 5 6 करके, तो 8 पे आपको जो है कुछ वैल्यू आएगा क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस तक अप टू करेक्ट है। 9th अप्रोक्सीमेशन में भी देखिएगा। देखिए आप फाइनल को कब मानिएगा, जब मान लीजिए 8th अप्रोक्सीमेशन और 9th अप्रोक्सीमेशन या 4th कोई भी 2 अप्रोक्सीमेशन में जो है डेसिमल के बाद 4 वैल्यू मैच कर गया। जैसे 8 निकालें तो 0.5051 हुआ, तो 9 भी चेक किए तो मोस्ट ऑफ द सेम ही है लगभग, तब हम कहेंगे कि यही हमारा फाइनल रूट है XYZ का। ठीक है, आई होप कि आपको गॉस जैकोबी मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा अच्छा लगा तो। थैंक यू।